मध्य प्रदेश में आता है और शिवपुरी के पास में करहेरा गांव है। वहाँ पर एक बिहारी जी का मंदिर आज भी स्थापित है और मंदिर के बाजू में एक टूटा फूटा मकान, उस मकान में एक माता रहती थी जो नाश्ता बनाती, समोसे बनाती इत्यादि, भगवान जो भी भक्त आते उनको खिलाकर तृप्त करती। एक दिन आंख बंद करके सोई, नींद लग गई तो उसने क्या देखा कि मैं तो मर गई, लेकिन मेरे जो जितना मेरा सामान है, मेरी दुकान है, मेरा धन है, वो लोग लूट लूट के जा रहे हैं। मैं मर गई लेकिन मेरा सामान सब लूट लूट के लेकर जा रहे हैं। तो मन में भाव आया कि बात भी सही है, मेरा कोई नहीं है, मैंने अपने जीवन में भगवान के नाम को नहीं जोड़ा, धन को जोड़ रही हूँ और मेरी गति ऐसी हो जाएगी, इससे अच्छा कि मैं अपनी पूरी संपत्ति ठाकुर जी को दान कर दूं और ठाकुर जी के चरणों के आश्रित हो जाऊं। तो इसने क्या किया, अपनी जितनी संपत्ति थी सब ठाकुर जी को दान कर दिया। मंदिर था ना बिहारी जी का बाजू में, सब दान कर दिया और मंदिर में रहने लगी। प्रेम से ठाकुर जी का जो प्रसाद बनता वो प्रसाद को पाने लगी, ठाकुर जी को दूध चढ़ता वो दूध को पाने लगे। एक बार कहो ना, प्रेम से मिलकर, और तेज बोलना पड़ेगा। एक बार की बात है, जब वहाँ के जो महंत थे, पुजारी थे, उनका नाम रज्जब दास था, महाराज रज्जब दास। एक बार उन्होंने दूध दिया पीने के लिए, इसको लोग भक्तिन कहते थे, अपना पूरा धन भगवान के चरणों में समर्पित कर दी थी तो भक्तिन भक्तिन लोग कहते थे। अब एक दिन दूध पीने लगी तो दूध पिए और कुटुर कुटुर करे, दूध पिए कुटुर कुटुर करे। रज्जब दास जी ने कहा, ये कैसी दूध पी रही है तू? तो कहने लगी, महाराज क्या बताऊं, आपने मखाना, काजू, किशमिश, छुआरा इतना डाल दिया है कि मैं कुटुर कुटुर करके पी रही हूं। तो रज्जब दास जी कहने लगे, हम तुमको दूध में मिस्त्री डाल देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, हमने नहीं डाला। अब ऐसा चलने लगा। एक दिन की बात है, रज्जब दास जी ने भोजन ठाकुर जी को परोसा, भोग लगाया और जब वही भोग भक्तिन को दिया तो इतनी बड़ी कटोरी में ऊपर पूरा घीच घीच दिखे, पूरा घी घी ऊपर। अब गोसाई रज्जब दास जी ने देखा कि चक्कर क्या है, और जब अंदर आए मंदिर में ठाकुर जी के पास देखने तो ठाकुर जी की बाह में घी लगा हुआ था। तो सोचा कि हो गया होगा, लग गया होगा पूजन पाठ करते करते में, तो वस्त्र बदल दिया इन्होंने। लेकिन दूसरे दिन जब फिर से ठाकुर जी को भोग लगाया और अंदर जाकर ठाकुर जी को प्रणाम किया और वो भोग की थाल जब भक्तिन को उठाकर दिया तो क्या देखा, ठाकुर जी के दोनों हाथ घी से सने हुए हैं। एक बार कहो ना, प्रेम से। तो रज्जब दास जी कहने लगे, बारे छलिए तेरी छलियाई ना छूटी, जैसा तू गोपियों के साथ में चोरी करता था, आज चोर चोर के घी खिला रहा है। पूरे घी के पात्र रीते पड़े हैं, काजू किशमिश के पात्र खाली होने लगे, घी के पात्र रीते पड़े हैं। तो रज्जब दास जी कहने लगे, मेरे को क्या करना है, ये तो मैं जोड़ के रखता हूँ कि आधी रात को कोई संत आ जाए, उसको प्रसाद मिले, इसलिए मैं जोड़ता हूँ, और अब आपको देना ही है तो उसमें क्या, आप दो आपका। लेकिन कुछ दिन और ठाकुर जी की कृपा होने लगी, जितने काजू किशमिश के पात्र थे धीरे धीरे सब खाली होने लगे। एक बार कहो ना, प्रेम से। जो रज्जब दास जी जोड़ते वो पूरा धीरे धीरे खाली होने लगा। अब रज्जब दास जी ने विचार किया, इसको मंदिर से कैसे भगाया जाए, क्योंकि मंदिर में तो संपत्ति दे दी है, ऐसे तो भगा नहीं सकता। तो रज्जब दास जी ने इसके ऊपर लालछन लगा दिया, कहा कि तुमको पता है भक्तिन ने आदमी रख लिया एक, तुमको पता है भक्तिन ने आदमी रख लिया एक, तुमको पता भक्तिन ने आदमी रख लिया एक। अब भक्तिन जब कुएं के किनारे से जाए, माताएं पानी भरे, तो भक्तिन के तरफ देख के थूके और कहे कुछ कुछ। तो भक्तिन को बड़ा बुरा लगा, ये बात क्या है, अरे क्या देख रही है, आदमी रख लिया तूने, बड़ी भक्त बन रही है। तो हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ये कैसे कह रहे हो? बोले
रज्जब दास जी ने हमको बताया, पुजारी जी ने हमको बताया, बड़ा बुरा लगा भक्तिन को। भक्तिन अपनी समाज में गई, अपने जो परिवार के जहाँ लोग रहते थे उनके पास गई और उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे बिहारी जी के चरणों में जो मैंने धन चढ़ा दिया हूँ वो मुझे धन नहीं लेना है, वो मैंने चढ़ा दिया, लेकिन ना मेरे ऊपर रज्जब दास जी ने झूठा कलंक लगाया है, आप जो थोड़ा चलकर उसकी पुष्टि कीजिए। अब पूरा समूह जितना था सब रज्जब दास जी से बात करने के लिए गया। ऊपर से रज्जब दास जी ने देखा कि लोग आ रहे हैं तो उत्तर देने के लिए तैयार हो गए कि क्या उत्तर देना है। अब जैसे ही सब लोग आए तो रज्जब दास जी से कहा कि आपने पहले बताया नहीं कि इसके ऐसे ऐसे आचरण है और कौन है, कौन से आदमी को रखा इसने अपने साथ में। तो रज्जब दास जी कहने लगे, इसने बिहारी जी को अपना आदमी बना लिया। एक बार कहो ना प्रेम से, ठाकुर जी को अपना आदमी बना लिया है। और पूरे घी के पात्र ठाकुर जी रीते करने लगे, खिलाने लगे, काजू किशमिश खिलाने लगे, छुहारा खिलाने लगे, माखन मिश्री का जो भोग लगता सब धीरे धीरे खाली होने लगे। तो कहा कि ऐसा बोलो ना, आप कह रहे हो कि आदमी रख लिया। हाँ? आप ये कह सकते थे कि भक्त भगवान से जुड़ गया, लेकिन आपने कहा आदमी रख लिया। बोले नहीं नहीं, इसका आचरण बहुत अच्छा है। मेरा तो कहने का इतना मतलब था कि इसने बिहारी जी को अपना आदमी बना लिया है ताकि बिहारी जी इसकी पूर्ति करते हैं। अब रोने लगी भक्तिन और कहा कि आप लोग सभी जाइए। आए थे रज्जब दास जी को छलने के लिए, लेकिन खुद छला गए। जितने वैश्य आए थे, भक्तिन गई रोने लगी। कहे भक्तिन से सभी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू मंदिर में तेरे को नहीं रहना, कोई बात नहीं, एक एक समाज वालों के यहाँ तू जाएगी तो तेरे को भोजन कराकर लोग धन्य मानेंगे, अपने भाग को धन्य मानेंगे। रोने लगी भक्तिन किनारे जाकर। एक दिन बीता भोजन नहीं किया, 2 दिन बीता भोजन नहीं किया और कहने लगी जब बिहारी जी के हाथों से प्रसाद पाने को मिला तो दूसरे के हाथ से क्या पाऊं। बिहारी जी के हाथ से घी खाने को मिला तो दूसरे के हाथ से क्या खाऊं। बिहारी जी के हाथ से काजू किशमिश बादाम खाने को मिला, दूसरे के हाथ से क्यों खाऊं। मुझे मेरे ऊपर उंगली उठा दी जाती तो मैं सहन कर लेती, लेकिन मेरे बिहारी जी के ऊपर उंगली उठी, अब ये मेरे से सहन नहीं होगा। रात के 3 बजे बिहारी जी के मंदिर गई भक्तिन अंदर और मंदिर के सामने, द्वार के सामने बैठ गई और कहा, ठाकुर जी मेरा जीवन धिक्कार है, मेरे कारण आपके ऊपर कलंक लगाया गया, मेरे को तो मर जाना चाहिए। ऐसा कहकर आग बंद करके भगवान का चिंतन करती करती भक्तिन बिहारी जी के तुरंत पट खुल गए और भक्ति का देह नीचे गिर गया और देह के अंदर से दिव्य ज्योतिमय आत्मा निकलकर बिहारी जी के श्री चरणों में समा गई। एक बात कहो, मंदिर के तट के किनारे जाकर भक्तिन का देह संस्कार किया, वहां पर उसका स्थान बना। रज्जब दास जी मंदिर के ऊपर जाते, ठाकुर जी की आरती उतारते, भक्तिन की भी उतार देते। एक भक्त का भाव है। भगवान हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी भाव तो जागृत करो, भाव तो वैसे करो।